हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर है 4। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा डिफरेंशियबिलिटी कंसेप्ट विद क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी किसे कहते हैं ना, तो डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एक फंक्शन गिवन होना चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन है इस बार एफ एक्स इक्वल मॉडुलस फंक्शन x माइनस 1। अब इसका ग्राफ बनाने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या बेटा, वो ट्रिक है कि अंदर वाली जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल रखो। यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या, 1। सॉल्व करने पर x माइनस 1 इक्वल 0 को सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू मिलेगी 1। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस। अब जो ये x वैल्यू जो आती है इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। से यहां पर 1 आया, यहां 0 होता है। अब जिस पॉइंट पर ये x वैल्यू आती है उस उधर से हमें 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है, इधर साइड को एक और एक स्ट्रेट लाइन इधर साइड से। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा इस तरह के मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो ये समझ में आया। अब सेकंड पार्ट है कि डिफरेंशियबिलिटी का मीन है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में, ये फंक्शन हुआ, इसका ये ग्राफ हुआ, और इस ग्राफ पर अगर कोई भी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट बनता है तो वहां पर वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं माना जाता। ठीक, तो ये फंक्शन x इक्वल 1 पर डिफरेंशियबल नहीं है। तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल मेथड, ये चेक करने का डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट है तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता। तो इसी चीज को चेक करने के लिए हम फंक्शन की क्या चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। तो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल मॉड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल 1। तो इसको बाय मैथमेटिकल मेथड x इक्वल 1 पर डिफरेंशियबल नहीं है ये प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होने चाहिए क्या बेटा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, LSD फॉर्मूला। तो सबसे पहले LSD का फॉर्मूला समझेंगे। ठीक, तो LSD का फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं बेटा। तो LSD का फॉर्मूला है हमारा कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f, हम चेक करना चाहते हैं 1 पर। ठीक, तो यहां पे लिख लेंगे x इक्वल 1 पहले। तो x इक्वल 1 पर चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला 1 के बेसिस पे लिखा जाएगा कि LSD में 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन यहां पर आता है माइनस h। तो ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। ये LSD का फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूले के इस फंक्शन में लगाएंगे, और इस फंक्शन में लगाने से पहले आपको एक बेस्ट मेथड और बताता हूं कि इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो वैल्यू x की 1 आई थी इसको यहां पर लिख लेंगे, और इसके लेफ्ट में ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा इधर माइनस x माइनस 1, और 1 के राइट में ये फंक्शन देगा बेटा प्लस वैल्यू, यहां पर पॉजिटिव प्लस और माइनस लग जाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जो मॉड है इसको पहले ब्रेक किया जाता है। तो हमने ब्रेक कर लिया, तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। ब्रेक करने के बाद ये क्वेश्चन को कंसेप्ट में लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं बेटा कि यहां पर देखो ये वैल्यू है एफ एक्स की, और एफ में रखा 1 माइनस एच। तो यहां ये जो वैल्यू है एक्स की जगह रखी गई है। तो अब ये पार्ट है बेटा लेफ्ट साइड, देखो 1 इधर होता है तो 1 माइनस एच इधर होता है लेफ्ट साइड में, और 1 प्लस एच इधर होता है राइट साइड में। अब x की वैल्यू लेफ्ट साइड में 1 माइनस एच रखनी है तो इस x जगह रखी जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें, यहां मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये f की जगह ये x जगह यहां रख देंगे। तो ये माइनस, ये 1 माइनस एच और ये माइनस 1। ठीक, तो ये आएगा माइनस एच 1 माइनस एच, तो x जगह और ये माइनस 1 ये। तो ये हुआ बेटा f 1 माइनस एच की वैल्यू। अब 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या है कि जो फंक्शन है उसमें 1 की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पर 1 की वैल्यू रखते हैं, तो ये है मॉडुलस फंक्शन 1 माइनस 1 इस तरह से, और अपॉन क्या आएगा माइनस एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, देखो यहां पे 1 ये माइनस 1 कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, और आगे और 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, है ना। इन दोनों पॉइंटों को रखते हुए माइंड में आगे सॉल्व करते हैं। देखो s टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दिया,
यहां पर क्या बचा, तो ये माइनस एच प्लस एच दे देगा बेटा ये सॉल्व होके, और ये क्या देगा -0 अपॉन यहां आएगा -h। ये समझ में आया होगा। अब आगे समझना हमें कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये h हो जाएगा ऊपर वाला, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर h और नीचे क्या आएगा -h। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -h और h एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -1 और 1 टाइम, ठीक, h से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को, तो ये सिंप्लीफाई होके आगे आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बचेगा -1। अब इधर h की वैल्यू होती तो 0 रख देता, नहीं है तो ये -1 आ जाएगा। तो ये हुई इसकी LSD वैल्यू। ऐसे ही हम RSD वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो RSD का फॉर्मूला क्या है, RSD का फॉर्मूला है सर, जैसे आपने इसका बताया तो यहां पे डिफरेंस आता है, देखो लेफ्ट साइड में 1 - h आता है, लेफ्ट साइड में क्या आता है 1 - h, और राइट साइड में होता है 1 + h। तो राइट साइड में RSD लगता है, इधर क्या लगता है LSD। तो इसका फॉर्मूला सेम इसी तरह से लिखेंगे हम। तो ये डिफरेंस कहां पर है सर, तो डिफरेंस है बेटा यहां पर, देखो यहां पर 1 - h होता है, तो ये राइट साइड में 1 + h हो जाएगा, -f1 इधर आएगा, और अपॉन में यहां -h जगह इधर क्या आएगा +h, ठीक, h आ जाएगा। जैसे यहां +h है तो +h, यहां -h है तो -h, ये डिफरेंस है। 1 पे निकाल रहे हैं हम तो इसलिए 1 रख रहे हैं यहाँ पे। अगर 2 पे निकालते तो 2 रखा करते, 3 पे निकालेंगे तो 3 रखेंगे, ठीक। आगे सोल्व करते तो 1 + h वैल्यू कहां रखेंगे, इस RS साइड में बेटा, इस x जगह। तो सोल्व करते हैं आगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h रख देंगे यहाँ पे, तो ये 1 + h हुआ, -1 ये माइनस मोड में 1 - 1 की जो वैल्यू है अपॉन ये h। आगे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा बेटा सोल्व होके लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या होगा देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 दे देगा, ये h दिया, तो यहां पर h मिला, यहां 0 नीचे है h। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h को डिवाइड करेंगे तो ये दे देगा बेटा हमें 1। क्या देगा ये हमें 1 दे देगा सर, ठीक। तो यहां पे मिल जाएगा 1 हमें, और आंसर क्या आ जाएगा RSD का 1। तो LSD का तो आया -1 और RSD का क्या आया 1। तो LSD RSD अलग अलग आए बेटा, है ना, डिफरेंट आए, तो यहां लिखेंगे LSD नॉट इक्वल RSD। तो ये इंप्लाइज कर देगा fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो ये हुआ हमारा मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड में LSD RSD चेक की जाती है, और उसका फॉर्मूला आपको समझा दिया इधर, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफिकल मेथड से बता दिया कि कॉर्नर पॉइंट आना ही डिफरेंशिएबल नहीं होना माना जाता है। अगर किसी ग्राफ में कहीं जहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट आएगा वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और मैथमेटिकल मेथड से इस तरह से होता है, LSD RSD सोल्व करते हैं और इक्वल नहीं आते तो ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट हमारा कि जो डिफरेंशिएबिलिटी के जो फॉर्मूला है, देखो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट है ये 11th क्लास से चलता आ रहा है, तो आपने वहां पर समझा होगा। थोड़ा मैंने आपको इधर समझाया कि डिफरेंशिएबिलिटी का मीन ग्राफ में कॉर्नर होना, ठीक है। अगर कॉर्नर है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर नहीं है, अगर कॉर्नर नहीं है तो तभी डिफरेंशिएबल माना जाए। तो मॉडुलस फंक्शन में कॉर्नर था, वो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशिएबल कंसेप्ट को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से समझा था बेटा 11th क्लास में, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। तो इसमें हमने सपोज f इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये था हमारा, ये f' निकालने के लिए है। तो हम 12th में जो पढ़ते हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, f' फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएबिलिटी की फॉर्मूला लिखाना सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f(x = x), इसका ग्राफ आपने 11th क्लास में समझा है, नहीं समझा तो एक बार आपको पता है कि इसका मीन है कि अगर इसमें 0 रखेंगे तो 0 देगा, 1 रखेंगे तो 1 देगा, 2 रखेंगे तो 2 देगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में कहीं कॉर्नर नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, ठीक है। कैसा है ये, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि किसी भी पॉइंट पर कॉर्नर नहीं आ रहा है। अब इसकी डिफरेंशिएबल जो फंक्शन निकल के आएगा उसको चेक करना है वो क्या है, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा फॉर्मूला है ये एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसी से जैसे आपने 12th में किया है, समझा हो, 11th में समझा है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 कहां से आता है? वो आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आपको समझाते हैं किस तरह आता है बेटा। तो आगे समझना है कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 पढ़ रखा है हमने, याद भी है, पर आया कहां से उसको समझना। ठीक है, तो आगे समझते हैं। लिमिट एस टेंस टू 0, ये x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच है, तो इसमें x प्लस एस रख देते हैं। दो x जगह क्या है? x प्लस एस, तो यहां पे x प्लस एस आ जाएगा। माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स जगह एफ एक्स ही आ जाएगा, अपॉन h, तो माइनस एच प्लस एस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h बचेगा, नीचे h, तो h से h में डिवाइड दे देंगे तो ये 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इस तरह से एफ डैश एक्स, जो अगर एफ एक्स इक्वल एक्स है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एफ डैश एक्स की वैल्यू आई हमारी 1। तो ये 1 कहां से आता है उसको समझाना था। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखो आगे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि एक एफ एक्स इक्वल टू सी, इसको क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ये 0 होता है, पर आता कहां से उसको समझते हैं बेटा। तो उसको समझने के लिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या है? एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, x प्लस एच है तो x जगह जो भी कुछ रखोगे कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? वही वैल्यू देगा c। अगर मैंने 1 माना होता है f(x) = 1, तब भी हमें हर एक वैल्यू पर x की वैल्यू पर 1 मिलता। इधर क्या मिलेगा? c। तो x प्लस एच पर भी क्या मिलेगा? c। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एफ एक्स पर भी c मिलेगा अपॉन h। c माइनस c कितना हुआ? 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 अपॉन h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 16 के 0 और आंसर आएगा 0। तो इसमें क्या मिला हमें कि अगर एफ एक्स इक्वल c है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या होगा? एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा उसका। तो यहां तक समझ में आया कि ये फॉर्मूले किस तरह से निकल के आ रहे हैं। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, ठीक, तो उसको मैंने ज्यादा वेरीफाई ना करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा दिया कि ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट है तो डिफरेंशिएबल है। निकालने का मेथड था 11th में एलएसडी आरएसडी, ठीक। अब मैंने मेन फोकस रखा है आपके फॉर्मूले कहां से आते हैं और वो फॉर्मूले का यूज करके हम 12th क्लास में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अच्छे मार्क्स गेट करेंगे, ठीक। इसलिए मैं ये ड्राइव करके आगे कंसेप्ट में चलते हैं। अगला है हमारा साइन एक्स, ठीक। हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। तो इसको समझते हैं बेटा। तो इसका एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था? ये सब आपको याद हो गया होगा, अब तो 2 बार क्वेश्चन लिखा दिया मैंने, है ना। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। देखो एफ में x प्लस एच है तो यहां पे x है, तो यहां x है तो यहां पर x, तो यहां x प्लस एच तो यहां पे x प्लस एच। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, वैल्यू रखनी है बस हमें, है ना, दोबारा से नहीं लिखना था, वैल्यू रखनी थी। ये लिखना था साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ये तो आएगा कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स टू एक्स, तो एफ एक्स टू एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। एफ एक्स वैल्यू साइन एक्स, एफ एक्स प्लस वैल्यू साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच। तो अब ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन सी माइनस साइन डी। ये वैल्यू फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था 2 cos सी प्लस डी, ये होता था 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता था हमारा। इस फॉर्मूले को पुट करते हैं इसकी जगह, ठीक। ये सी है हमारा और ये क्या है बेटा? डी।
तो आगे फॉर्मूला लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 cos, प्लस हो जाएंगे, देखो दोनों प्लस होने, c और d को प्लस कर देंगे यहाँ पे, x प्लस h, और ये हो जाएगा प्लस x अपॉन 2, और साइन में इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, यहां लिखेंगे x प्लस h माइनस x अपॉन 2, अपॉन नीचे क्या है h। आगे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसको, आगे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा बेटा x और x 2x, तो ये हुआ 2, ये साइन कॉस है ना, ये हमारा कॉस, 2 cos, x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस h अपॉन 2, और ये देखो माइनस x प्लस x कैंसिल आउट, ये बचेगा साइन h अपॉन 2 अपॉन h। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को h के साथ लेके इसका एक फॉर्मूला होता है लिमिट का, उसको बनाऊंगा बेटा। ठीक, तो आगे लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, और एक फॉर्मूला बना देंगे 2 इसके साथ, देखो कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे cos 2x प्लस h अपॉन 2, तो ये अलग है, और ये पार्ट लिखेंगे साइन h अपॉन 2, तो इधर बचा, और अपॉन में ये h अपॉन 2 ये लिख दूं मैं, कौन सा पाला, h ये रहा और 2 ये रहा है ना, तो h अपॉन 2 ये वाला लिख देंगे। अब ये जो है लिमिट जब लगेगी दोनों में, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1, ये हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है हमने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो जब इस लिमिट को इसमें लगाऊंगा मैं तो ये 1 दे देगा, तो इसमें लिमिट रख जाएगी, वैल्यू रख जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, ये h अपॉन 2 और h अपॉन 2 सेम होनी चाहिए, ये x और ये x सेम होगा तो ये वैल्यू 1 देता है, तो ये h अपॉन 2 करने के लिए मैं h और इस 2 को इसके नीचे लेके h अपॉन 2 मैच कराने के लिए ऐसा किया, जिससे लिमिट वैल्यू हो जाए 1, और इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, तो सॉल्व की, तो ये 2x बचा और 2 से डिवाइड देंगे x ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा cos x। तो पता चला यहां से कि अगर fx sin x है तो f डैश x क्या मिलेगा हमारा cos x। तो इस तरह से हम हर एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं, x वाले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले जो आते हैं वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आते हैं। ठीक, तो आगे चलते बेटा आगे। तो अब हम ये है लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन को लिखते हैं। तो पहला हमने, अगर हमारे पास fx इक्वल हमने माना कोई कांस्टेंट c, तो f डैश x क्या आया, f डैश x आया इसके लिए 0। दूसरा पॉइंट, अगर हमने fx माना x तो उसका f डैश x क्या है बेटा 1। थर्ड, अगर fx हमने लिया आपके लिए x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है f डैश x इक्वल, ये n आगे आ जाता है n x की पावर n माइनस 1, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो ऐसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल ये भी डिराइव हो जाएगा। हर एक फॉर्मूला जो कुछ लिखेंगे हम अब यहाँ पे, वो सारे फॉर्मूला कहां से आए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो अभी आपको समझाए थे मैंने। ठीक, तो ऐसे फोर्थ, अगर मेरा fx इक्वल 1 अपॉन x है तो f डैश x क्या आएगा बेटा, ये आएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। तो सारे जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले सारे लिखाता हूं मैं आपको एक साइड, है ना। तो इसको लर्न रखना है आपको और आगे समझना है एक एक क्वेश्चन, जिससे आसानी, सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिखा, कोई भी एक्स स्क्वायर दिखा, तो ये 2 को ऊपर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था, पावर क्या थी 1, तो 1 को मैं ऊपर ले गया -1 में, और यहाँ पर एक पावर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने का, कि इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा -2, और ये 2 क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक, ऐसे ही 6th पार्ट पढ़ते हैं। देखो fx इक्वल 1 अपॉन, अगर x पावर 3 है तो क्या होगा इसका f डैश x, इसका f डैश x होगा, ये 3 ऊपर जाएगा -3 में, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरह के जितने भी हैं डिवाइड वाले आप कर लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक पर। तो 7th हमारा, अगर fx इक्वल हमने लिया sin x, fx को लिया sin x, तो sin x का अभी समझाया था, वो क्या आया था f डैश x, वो आया था हमारा cos x। क्या आया था, cos x।
आगे समझते हैं बेटा। ये आया था हमारा cos x। आगे 8th फंक्शन एफ एक्स इक्वल लिया हमने cos x। अगर मैं cos x लेता तो उसका आता बेटा माइनस साइन x। अगर हम लेते एफ एक्स इक्वल टेन एक्स, ठीक, अगर क्या लेते हम टेन एक्स तो उसका एफ डेस एक्स क्या आता, वो आता बेटा सेक स्क्वायर एक्स। आगे 10th ये है एफ एक्स इक्वल, अगर हम लेते देखो साइन कॉस 10, अगला आएगा कोसेक, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये 10 हो गए, 11 इधर लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट 12th, अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल क्या है, हमारे पास सेक के पास बचेगा कॉट एक्स। कॉट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आगे 13, तो हमारा अब इनवर्स वाले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डिस एक्स का होगा फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 एफ एक्स इक्वल हमारा है कॉस इनवर्स एक्स, तो एफ डिस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आ जाता है इसमें बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल है साइन हो गया कॉस हो गया टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स के लिए होगा एफ डैश एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल है 10 के बाद लेता हूं मैं कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे लेते हैं बेटा 17 क्वेश्चन, ये एफ एक्स इक्वल हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट कोसेक का ले लेते हैं ना, कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसके लिए एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स मोड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे 18, तो 18 हमारा है एफ एक्स इक्वल, ये अगर लेते हैं हम सेक इनवर्स एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन मॉड एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें ये माइनस आता है, इसमें प्लस, ये माइनस प्लस कलेक्शन देख लेना, ठीक है। ये साइन इनवर्स में माइनस नहीं कॉस में है, टेन में नहीं फिर कॉट में है, तो सेक में है और सेक में नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले 18 फॉर्मूले ये हुए, इसके बाद भी होते हैं, और जैसे जैसे आगे आते चलेंगे, जैसे फॉर्मूला होता है उसका एफ एक्स इक्वल मैंने माना, अगर मैं एफ एक्स इक्वल मानता हूं क्या बेटा ई की पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स 20। अगर हम एफ एक्स मानते हैं लॉग एक्स, तो ये क्या होगा एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 21। अगर हम एफ एक्स मानते हैं बेटा ए की पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाता है इसका ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक। इस तरह से आप इन फॉर्मूले को समझ सकते हैं, है ना। तो 21 फॉर्मूले ये लिखा दिए मैंने, आगे जितने भी और भी फॉर्मूले कोई बनेंगे तो उसको बताएंगे, ठीक है। इनमें से कुछ फंक्शन कुछ का डेरिवेशन भी बताएंगे आगे, जैसे इनवर्स में किस तरह करते हैं, ये साइन इनवर्स का कैसे आता है, ये है ना, ये रटने पड़ने, है ना। तो ये सारी लिस्ट तुम्हें अच्छे से रट लेनी है आगे की एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक। तो यहां तक समझ में आया बेटा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसका क्या यूज है कि इसमें है कि अगर तुम्हें दो फंक्शन पता है जिनका डेरिवेटिव पता हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास अगर मैं लेता हूं एफ एक्स को लिया हमने साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव पता है एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा कॉस एक्स। मैं दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी एक्स इक्वल कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव पता है हमें जी डैश एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स। अब आपको पूछने लगे
कि आप डेरिवेटिव बताओ, एक फंक्शन है एच एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका बताओ डेरिवेटिव। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, जिन फंक्शनों के डेरिवेटिव हमें पता है उनको उसने ऐड करके दे दिया। ठीक, तो इनका डेरिवेटिव इस अलजेब्रा से हो जाएगा। ये अलजेब्रा कहा जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना क्या है, अलजेब्रा। तो इसके लिए एस डैश एक्स कैसे निकालेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन दूसरा एस से डिनोट करते हैं बेटा, डी अपॉन डी एक्स भी कहते हैं ना, उस तरह से पूरा ही लिख देता हूं इसको मैं। ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स एच एक्स। ठीक, तो इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। समझ में आया? आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस एच एक्स। ठीक है, इसको एच डैश एक्स भी कह सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये समझ में आया आपको? अगर फंक्शन हमारा प्लस में दे दिया, दो फंक्शन पता है, उसके बेसिस पे बहुत सारे फंक्शन, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगाते जाते बस यहाँ पे। ठीक है, माइनस होता तो ये हमारा क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये प्लस में आ जाता। ठीक, तो नीचे वाले साइन नीचे वाले फंक्शन के लगाते हैं, तो प्लस माइनस का इस तरह से सॉल्व हो जाता। आगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास फंक्शन दे दिया एच एक्स इक्वल साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, टू फंक्शन मल्टीप्लाई में, इस तरह से। अगर टू फंक्शन मल्टीप्लाई में इसको होते हैं फर्स्ट सेकंड से करना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में क्या होता है बेटा कि एक पार्ट को फर्स्ट मानते हैं, एक पार्ट को सेकंड। तो उसमें क्या करते हैं, तो इसने कहा कि अगर एफ डैश एक्स का करेंगे तो जी एक्स रख देंगे, और जी एक्स का करेंगे तो एफ एक्स रख देंगे। तो एक का फंक्शन करो, दो फंक्शन है तो एक का करो, एक को रख दो। तो ऐसे लिखेंगे इसको, डी अपॉन डी एक्स एच एक्स इक्वल क्या होगा, मैंने साइन एक्स को रखा, डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं किसका, कॉस एक्स का, प्लस लगाएंगे। अब मैं कॉस एक्स को रख दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं साइन एक्स का। तो इसको कहते हैं, अगर दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में आएंगे तो एक फंक्शन को रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को रख देंगे, फिर उस पहले वाला कर देंगे डिफरेंशिएशन, इसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टू फंक्शन मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन करना। ठीक, तो अब किस तरह करेंगे बेटा, साइन का तो साइन आ गया, कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस का साइन एक्स होता है, प्लस कॉस अपनी जगह, साइन का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। ये मैंने यहां पर लिखा रखे हैं आपको, है ना। ऐसे दो फंक्शन लिए जिनका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, उसका मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं, तो आराम से इस तरह निकाल देंगे। तो क्या होगा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है, ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, ये फॉर्मूला है cos 2x का। नहीं पढ़ा तो याद रख लो कि माइनस का होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का होना चाहिए cos स्क्वायर एक्स। दोनों प्लस के होते तो 1 मिलता है, ये 10th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, अगर साइन माइनस का होता है तो cos 2x मिलता है। यहां तक समझ में आया आपको? तो मल्टीप्लाई वाला कंडीशन समझ में आ गई। अब रह गई हमारी डिवाइड वाला। डिवाइड वाला ये फॉर्मूला समझते हैं एक बार। ठीक, आगे समझते हैं बेटा। तो उन्हीं फंक्शनों को ले लेता हूं मैं। तो हम एच एक्स मान लिया हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक्चुअल में ये क्या होता है बेटा, टेन एक्स। तो टेन एक्स का फॉर्मूला भी निकल के दिख जाएगा तुम्हें। टेन एक्स का क्या होता है आपको बताया था उस लिस्ट में। टेन एक्स का मैंने टेन एक्स का क्या लिखा है तो बेटा, टेन एक्स का ये हमारा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यही आना चाहिए, तो उसको ड्राइव कर लेते हैं। देखो मैं डिवाइड वाले फॉर्मूले से इससे करूंगा, तो ये 10x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो sec स्क्वायर x आना चाहिए। तो समझते हैं कैसे आएगा। ठीक, तो उसके लिए हमें d अपॉन डी एक्स एच एक्स सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरह लगता है उसको अच्छे से समझना। तो ये तो आसान था, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक को रखेंगे दूसरे का करेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे पहले का कर देंगे। अब इसको समझना है अच्छे से। अगर टू फंक्शन डिवाइड में है तो उसका पहला स्टेप होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे यहां पे स्क्वायर कर देंगे कॉस का, कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
नीचे वाले फंक्शन का पहले स्क्वायर कर दो और नीचे वाले फंक्शन को यहां पे रखना है। तो ये आपको अच्छे से 5-6 बार बोल बोल के सेट करना है माइंड में कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है और नीचे वाले फंक्शन को ही रखना है, नीचे वाले फंक्शन का ही स्क्वायर करना है और नीचे वाले फंक्शन को ही रखना है। तो नीचे वाले फंक्शन रख दिया और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाले का, d/dx sin x। और उधर आता था प्लस, इसमें आता है माइनस। ठीक, तो ये याद रखना, यहां प्लस आता है, यहां पे क्या आएगा, माइनस। अब साइन का हो गया, रह क्या गया, कॉस। तो इस बार क्या करूंगा, साइन को रख दूंगा, कॉस को कर दूंगा डिफरेंशिएशन, इस तरह से। समझ में आया ना बेटा? दोबारा समझें कि अगर फंक्शन डिवाइड में है, नीचे वाले को स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाले को आपको रखना है इधर, उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको रख दो, जिसका नहीं हुआ उसका कर दो, आगे सोल्व कर दो। आगे क्या होगा देखो, ये कॉस है, साइन का भी क्या होगा, कॉस, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ऐसा आ जाएगा, बीच में माइनस लगा हुआ है, ये साइन एक्स है, तो इसका भी क्या आएगा बेटा, कॉस का माइनस साइन, अपॉन में ये क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो माइनस एक्स साइन का स्क्वायर हो जाएगा है ना, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो सॉल्व कर देंगे बेटा, यहां हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये आपको पता है ऊपर वाला क्या है, 1 वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1 अपॉन नीचे क्या है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है कॉस जब ऊपर जाता है क्या बन जाता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से इसका फॉर्मूला आया 10 का। तो एच एक्स बराबर 10x था, तो एच डैश एक्स बराबर क्या आ गया हमारा, ये आ गया सर सेक स्क्वायर एक्स। तो ये समझ में आया अच्छे से। ठीक, तो इससे दो चीज समझ में आ गई कि 10 का डेरिवेशन सेक स्क्वायर एक्स क्यों होता है और डिवाइड का फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना, ये समझ में आया होगा बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है एक थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी में, थ्योरम 3। इसमें कहा गया ये फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, है ना। ये कह रहा है कि अगर एक फंक्शन f डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट c पर, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर, ये इस थ्योरम ने कहा है। दोबारा ध्यान दें कि डिफरेंशिएबल है तो वो बताता है कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस हमने पढ़ा है 5.1 में, उसमें क्या कहना था कि LHL RHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी, है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंशिएबल कर दो किसी को, चेक क्या चेक कर दो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस होगा, ये कहना चाहता। तो किस तरह चेक किया इसने कि यहाँ पे सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट c, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया, f c का पता है आपको, अभी लिखवाया फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये फॉर्मूला होता है f c fx माइनस fc अपॉन x माइनस h। अब x c इक्वल नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, fx माइनस fc इक्वल, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, x माइनस c का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेंगे तो इधर लिमिट ली जाएगी, इधर भी लिमिट ली जाएगी, तो इधर लिमिट लेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, इधर लिमिट लेंगे तो ये। अब ये लिमिट को दोनों पार्टों में डिवाइड कर दूंगा, इसमें भी लगा दूंगा इसमें भी, तो इसमें लगाएंगे ये और इसमें लगाएंगे इधर। अब ये वैल्यू हमें दे रखी है f x, यहाँ पे ये रही, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया f x, और ये क्या है हमारा 0, और 0 का मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। अब ये लिमिट दोनों तरफ खुल जाएगी, इसके साथ और इसके साथ, ये एक नंबर है, एफ सी क्या है, एक नंबर, तो इस नंबर की लिमिट नंबर ही होती है, तो इसकी लिमिट तो हो जाएगी एफ सी और ये जाएगा इधर, तो बीच में माइनस है, इधर क्या है था हमारा 0, तो ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की इक्वल हुई, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, कंटिन्यूअस होना। ये आपको 5.1 में बताया मैंने अच्छे से कि लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तो उस समय उस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, तो ये सी पर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो यहां से तो हुआ ये कंटिन्यूअस एक पॉइंट पर, सी पर चेक किया, बट इस तरह से ऑल जितने डोमेन पॉइंट होंगे उनके लिए चेक कर सकते हैं, जितने भी डोमेन पॉइंट होंगे उनके लिए हम चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये फंक्शन अगर सी पर कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल होने के बाद, तो अगर इस तरह के बहुत सारे पॉइंट ले लें
तो वो ये सी पॉइंट कहां से आता है? डोमेन से। कहां से आता है? इस फंक्शन के डोमेन से। अगर यहां पर कंटिन्यूस है तो पूरा डोमेन पर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं कह सकता हूं, अगर एक फंक्शन जहां जहां डिफरेंशिएबल होगा वहां वहां कंटिन्यूस होगा। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने डोमेन पर डिफरेंशिएबल है। ये तो कहा जाएगा बेटा। अगर एक फंक्शन एक अपने कहा जाता है कि सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा है कि f(x) इज डिफरेंशिएबल, इसका मीन क्या हुआ कि वो अपने डोमेन पर डिफरेंशिएबल है, ऑल डोमेन पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल है। तो इसका मीन क्या हुआ कि वो कंटिन्यूस भी होगा उस डोमेन पॉइंट पर यहां से। तो इसका मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। उसके लिए कोलोरी है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको इस थ्योरम से, ठीक। तो यहां पे यूज कर सकते हैं इसका आगे कंपटीशन में या किसी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में हम, कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूस होगा, तो उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो ये इसका यूज था। आगे समझते हैं। आगे हमारा बेटा चेन रूल। चेन रूल कब लगता है? कि आप जब फंक्शन कंपोजिशन में लिखे होते हैं, है ना। कंपोजिशन किस तरह से देखो, एक ये है लिखा हुआ है sin x²। तो एक्स वॉल्यूम फंक्शन क्या होता है? एक्स वॉल्यूम फंक्शन जो होता है वो होता है sin x, जिसका डिफरेंशियल फॉर्मूला हमने लिखा। sin x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन cos x, ये फॉर्मूला था। तो ये एक्चुअल फंक्शन क्या होता है? sin x। उसको इसने बदल के क्या कर दिया? sin x²। पर एक फंक्शन और होता है, एक फंक्शन क्या होता है बेटा हमारा? x², ठीक। एक फंक्शन x² भी होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया इसने। इसने क्या किया? इस x² को पकड़ के इस x जगह रख दिया है। इसका मतलब hx को इसके अंदर रख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऐसा कुछ कर दिया इसने, ऐसे कुछ तो कर दिया बेटा। देखो x² को x जगह रख दिया है, x² को x जगह रख दिया है। इसका मतलब sin x² हो गया। तो इसका मतलब है hx के अंदर रखा गया है। x² को अंदर रखने का मतलब h को g के अंदर रखना, x² को sin के अंदर रखना मतलब h को g के अंदर रखना। तो gh(x) हो गया। इसको क्या कहते हैं? GOH(x), ठीक। आगे सोल्व करेंगे तो hx वैल्यू रख दो पहले, यहां g अपनी जगह है, hx वैल्यू क्या है? x²। पर g में ये x² कहां रखा है? x की जगह, यहां पे तो रखा है। तो यहां पे क्या रख दूंगा? x जगह x², ये sin x² होगा। तो ये कंपोजिशन हो गया दो फंक्शन। क्या हुआ? कंपोजिशन। तो अब तक तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि सिंपल फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव किस तरह निकल के आता है फॉर्मूला, ये सीखा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या सीखा? कि अलजेब्रा सीखा। अब क्या सीख रहे हैं? कंपोजिशन। अगर फंक्शन कंपोजिशन में है तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह किया जाता है? चेन रूल से। किस तरह किया जाता है? चेन रूल से। तो चेन रूल किस तरह लगाना है वो समझना है हमें। तो ऐसे हमारे पास फंक्शन है ये f(x) और sin x²। तो अब मैं क्या करूंगा? कहे देंगे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx f(x) लिख दूंगा, ठीक। पर अब यहां पे क्या है? sin x। sin x किस फॉर्म में? x² की फॉर्म में। sin x ना होके sin x² है, तो पहले इस sin x² को क्या करूंगा? x² के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में? x² के में, ठीक। तो x² के में रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये sin का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है? पहले कि मैं करूंगा डिफरेंशिएट d/dx², किसको? sin x² को। तो sin x² को x² के रिस्पेक्ट डिफरेंस करूंगा, और फिर जो x² है उसका डिफरेंस करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तब जाके मैं x तक पहुंचूंगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा होता है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पर फंक्शन क्या होता है? sin x²। तो पहले मैं sin x² को x² के रेस्पेक्ट में करूंगा, फिर x² को मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा, इस तरह करूंगा, ठीक। तभी तो देखो जो यहां पे होता है, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है देखो, आपने पढ़ा है d/dx sin x की वैल्यू cos x होती है। ये x और ये x मैच करेगी तभी तो cos x मैच करके आएगा, ठीक है। अगर यहां पे मैं x² रहूंगा, यहां x² रहूंगा, तभी तो cos x² आएगा, ऐसा नहीं ना। तो अगर मैं यहां पर x² रखूं और यहां पर x² रखूं, तभी तो मेरा क्या मिलेगा? cos x²।
और x का एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो आपने बताया एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। कैसे? ये 2 पावर आगे जाती है ना, ऐसे बताया आपको। x पावर n का बताया मैंने कि n पावर है, n पावर आगे जाएगी, एक कम पावर हो जाएगी इसमें। इस तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर का करूंगा तो ये 2 आगे आ जाएगी और x की पावर 1 हो जाएगी, 2 में एक कम, 2x कहते हैं इसको। तो इस तरह से ये 2x हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? तो इस तरह से ये क्या हुआ 2x cos x स्क्वायर हुआ इसका आंसर। इस तरह से करना है, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन को इसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं। अब डायरेक्ट करने का तरीका क्या है जो जनरली किया जाता है? तो ये तो समझने के लिए है कि भाई ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से मैच करेगा तब एक्स स्क्वायर में आंसर आएगा, ये समझने के लिए। पर एनसीईआरटी में किस तरह कर रखा है उसने? उसने किया है कि इनको अलग अलग फंक्शन मान के किया है, तो उसको छोड़ो, तुम डायरेक्ट जो जनरली करते हैं उसको समझना है। तो उसको किस तरह करते हैं यहां पर करके दिखाते हैं कि ये लिखा जाएगा d/dx sin x स्क्वायर का करना है हमें, कोई फंक्शन उठा लिया तो पहले क्या करेंगे, फिर साइन का कर देंगे, पहले पार्ट का कर देंगे। तो जो जो फंक्शन अलग अलग हैं जिनका फॉर्मूला तुम्हें पता है कि साइन x का पता है, आगे x नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इस साइन का कर दो, ये सोचा जाता है। पर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये एक्चुअलिटी ये है बेटा, ठीक है। एक्चुअलिटी क्या है कि जब x साइन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके cos स्क्वायर आएगा, cos x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x x ये x मैच करना चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर तो x स्क्वायर मैच करना चाहिए, तब आएगा। ठीक, आया होगा अच्छे से, ग्रेफ बना हो, ठीक है। तो आगे समझो। तो जनरली करते क्या है, जो टीचर बोलते हैं या जो कुछ करते हैं वो करते क्या है, कहते हैं कि साइन का डिफरेंशियल हुआ cos x स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा और मल्टीप्लाई में अब ये x स्क्वायर x नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशियल कर देंगे अलग से, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, ये है cos x स्क्वायर और इस x स्क्वायर कर देंगे 2x, cos x स्क्वायर इस कर देंगे 2x और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। इस तरह से किया जाता है स्कूलों, ठीक। ये स्कूल मेथड है जो टीचर जनरली बताते हैं, ये एक्चुअल मेथड है, ठीक, और ये कंपोजिशन है एक्चुअल। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट करते हैं। अगला है एक्सरसाइज आ गई हमारी 5.2। तो 5.2 में अब तक आपको जो समझाया मैंने, फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, अलजेब्रा से कैसे करते हैं, कंपोजिशन चेन रूल से कैसे करते हैं, उसी को आगे से अच्छे से एक्सरसाइज में और दोबारा करते हैं और बेहतर बनाते हैं अपना कंसेप्ट, ठीक है। एक एक चीज रट देते हैं अच्छे से, माइंड में बिल्कुल एक्सपीरियंस कर करके फर्राटेदार बन जाते हैं, समझते हैं बेटा। तो हमारा पास फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, इसको समझते हैं।